अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं रिजवानुल्लाह और आज मैं हाजिर हूं पावर पॉइंट के एक न्यू वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रेबन बार के नीचे जो ये हमारे पास लेफ़्ट मोस्ट सेक्शन आपको नज़र आता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम थंबनेल कहते हैं। और थंबनेल के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? स्लाइड टैब होते हैं, जो कि इसको हम क्या कहते हैं? स्लाइड टैब कहते हैं। अब अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे थंबनेल पेन के अंदर अगर मैं राइट क्लिक करूं तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। पहला ऑप्शन आपके पास क्या है? पेस्ट ऑप्शन है, जो कि फ़िलहाल हमारे पास क्या है? डिसेबल्ड है। इसके ऊपर अब हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि हम इसको किस तरीके से जो है इस्तेमाल में ला सकते हैं और कब ये हमारे लिए इनेबल्ड हो सकता है। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो हमारे पास न्यू स्लाइड का है। तीसरा हमारे पास ऑप्शन जो है वो हमारे पास ऐड सेक्शन का है। हम बात कर लेते हैं पहले न्यू स्लाइड के बारे में। याद रखें, ये जो न्यू स्लाइड का ऑप्शन है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? आप अपने पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन के अंदर आप एक न्यू स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। लेट मैं क्या करूं कि मैं यहाँ इसके ऊपर मैं लेफ़्ट क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं पहले मेरे प्रेजेंटेशन में सिर्फ एक स्लाइड था। अब हमारे प्रेजेंटेशन में कितने स्लाइड्स हैं? 2 स्लाइड्स यहाँ पे आपको एज अ स्लाइड टैब जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है पावर पॉइंट में स्लाइड्स इंसर्ट करने का? वो ये है कि आप किसी भी स्लाइड टैब के ऊपर आप क्या करें? आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा न्यू स्लाइड का। तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास एक और स्लाइड आपके लिए जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। अब तीसरा तरीका हमारे पास पावर पॉइंट में स्लाइड करने का क्या है? वो ये है कि आप यहाँ पे होम पे आ जाएं, होम टैब पे क्लिक करें। होम टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप स्लाइड्स ग्रुप में आ जाएं। स्लाइड्स ग्रुप में आने के बाद यहाँ पे आप सिंपली न्यू पे आ जाएं। न्यू में आने के बाद आप यहाँ पे क्या करें? जो भी आपको स्लाइड चाहिए होता है उसके ऊपर आप क्या करें? आप क्लिक करें। लेट में फर्स्ट को जो है वो क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब मेरे पास एक स्लाइड जो है वो ऐड हो गया। पावर पॉइंट में चौथा तरीका स्लाइड करने का क्या है? वो ये है कि आप यहाँ पे इंसर्ट पे आ जाएं। इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ पे स्लाइड्स ग्रुप आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसमें आपको जो है न्यू स्लाइड मिलता है। इसके ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप टाइटल स्लाइड के ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास जो है एक स्लाइड आपके लिए ऐड कर दिया जाएगा। पांचवा तरीका, अगर आप पावर स्लाइड को जो है एक शॉर्टकट की के थ्रू अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या करें? अब फिलहाल आप नोट करें हमारे पास 5 स्लाइड्स हैं और मैं 5वीं स्लाइड पे जो है वो मौजूद हूँ। मैं अगर एक न्यू स्लाइड ऐड करना चाहता हूँ, यानी 6वां स्लाइड जो है वो मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो सिंपली कीबोर्ड से मैं कंट्रोल M को जब प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास 6 नंबर का स्लाइड जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंसर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास मुख्तलिफ तरीके थे, ठीक है, कि पावर पॉइंट में हम स्लाइड्स को जो है वो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। अब इन्हीं स्लाइड के ऊपर हम कुछ और कंसेप्ट्स को सीखने की कोशिश करेंगे। चले पहले मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे इन स्लाइड्स को जो है वो थोड़ा बना रहा हूँ। इसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ कि 1, ठीक है, और यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पर लिखता हूँ कि 2। यहाँ पे मैं इसको 3, क्योंकि स्लाइड नंबर 3 है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि स्लाइड नंबर 4। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्लाइड नंबर 5 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्लाइड नंबर 6। तो ये सब मैंने किया और यहाँ पे मैं थोड़ा चलो इसको बोल्ड भी बनाता हूँ और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, और इसका टेक्स्ट जो है वो मैं बीच में लेके आता हूँ। अब यहाँ पे भी इसको भी मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको बोल्ड बनाता हूँ। बोल्ड बनाने के बाद इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। इसको भी इस तरह कर लेते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक किया, बॉक्स को सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि यहाँ पे मुझे थंबनेल में इसकी पिक्चर जो है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आता रहे, ठीक है। तो मैंने इसको सेंटर पे मैं लेकर आया। इसको भी मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड, और इसको मैंने थोड़ा बड़ा किया और सेंटर पे लेके गया, ठीक है। और इसको भी मैं थोड़ा सेलेक्ट कर लेता हूँ बॉक्स को, और यहाँ पे मैंने इसको क्या बनाया? बड़ा बनाया। अब ये मैंने क्या किया? मैंने थोड़े स्लाइड्स जो मैंने ऐड किए थे उसके ऊपर मैंने थोड़ी नंबरिंग जो है वो मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने ऐड की है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम अगर मैंने क्या करना है, मैंने एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के ऊपर जाना है, ठीक है, तो मैं कैसे जाऊंगा? तो सिंपली यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आपका जो है थंबनेल एरिया है।
ठीक है, यहाँ पे आपको स्लाइड टैब्स नज़र आते हैं और ये स्लाइड टैब इसीलिए होते हैं ताकि आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जो है वो इजीली आप मूव कर सकें। तो मैं स्लाइड नंबर 3 के ऊपर जाना चाहता हूँ। तो आप देखेंगे मैं जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको यहाँ पे भी आपको जो है सेलेक्टेड नज़र आएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी वर्किंग स्पेस जो है वो स्लाइड नंबर 3 की ही आपको नज़र आएगी। अगर मैं क्या करूँ, मैं अगर स्लाइड नंबर 6 के ऊपर जाना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जब स्लाइड टैब 6 के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको जो है वो वर्किंग एरिया जो है वो 6 स्लाइड का ही आपको नज़र आ रहा है। अब ये रेंडमली आपके ऊपर है कि आप कौन से स्लाइड के ऊपर जाना चाहते हैं। तो सिंपली उस स्लाइड टैब के ऊपर आप माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करें तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस स्लाइड को जो है उस स्लाइड के ऊपर आप मूव कर सकते हैं। अब अगर आपने क्या करना है, आप चाहते हैं कि नहीं मैंने स्टेप बाय स्टेप मूव करना है तो स्टेप बाय स्टेप भी बिल्कुल आप मूव कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि आप अप एंड डाउन एरो कीज़ का आप क्या करें, आप इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर मैं अब स्टेप बाय स्टेप जाना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं डाउन एरो की का इस्तेमाल करता हूं। तो स्लाइड नंबर 2 पे आ जाऊंगा, फिर दबाऊंगा तो ये हमारे पास डाउन एरो की मैं दबा रहा हूँ तो स्लाइड नंबर 3 पे आया। इसी तरह मैं जब दबाता हूँ तो ये मेरे पास 4 पे आया। अब अगर मैं वापस स्टेप बाय स्टेप जो है 1 पे जाना चाहता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने एक बार प्रेस किया, दूसरी बार, तीसरी बार, तो स्लाइड नंबर 1 पे जो है मैं चले गया। तो आप एरो कीज़ की मदद से भी आप क्या कर सकते हैं, आप स्लाइड्स की बीच जो है वो आप मूव कर सकते हैं, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड की तरफ आप जा सकते हैं। तीसरा तरीका हमारे पास स्लाइड्स के बीच जो मूवमेंट है वो ये है कि आप क्या करें, कीबोर्ड के ऊपर आपको 2 और बटन आपको मिलेंगे जिसका नाम है पेज अप एंड पेज डाउन बटन। अगर मैं पेज डाउन को प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे स्लाइड नंबर 2 पे आएगा, फिर पेज डाउन को। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इन सीक्वेंस वाइज आप क्या कर सकते हैं, एक से दूसरी स्लाइड के ऊपर आप जा सकते हैं। मैं अगर अब जाना चाहता हूं, ठीक है, फर्स्ट स्लाइड पे जाना चाहता हूं तो सिंपली मैं क्लिक करता हूं तो आप क्या कर पेज अप का बटन जब मैं क्लिक करता हूं तो आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर जो है यानी स्लाइड नंबर 1 की तरफ आप चलते जाएंगे। तो ये तीसरा तरीका था। अब अगर मैं चाहता हूं कि नहीं मुझे क्या करना है, मैंने डायरेक्टली जो है स्टेप बाय स्टेप मैंने ये तरीका फॉलो नहीं करना, मैं डायरेक्टली जो है लास्ट पे जाना चाहता हूँ या मैं डायरेक्टली क्या करना चाहता हूँ, मैं फर्स्ट पे जाना चाहता हूँ। तो उसके लिए भी आपके पास कीबोर्ड के ऊपर 2 बटन्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर अब मैं स्लाइड नंबर 1 पे मौजूद हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं स्लाइड नंबर लास्ट पे चला जाऊँ। तो सिंपली कीबोर्ड से मैं क्या प्रेस करता हूँ, एंड का बटन आपको कीबोर्ड के ऊपर नजर आएगा, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि मैं लास्ट स्लाइड पे क्या हो जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा। अब अगर मैं कीबोर्ड से जो है मैं फर्स्ट पे जाना चाहता हूं तो कीबोर्ड से सिंपली मैं क्या प्रेस करूंगा, मैं होम का बटन अगर मैं प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे कि मैं स्लाइड नंबर 1 पे चला जाऊंगा। अब इसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमने जो स्लाइड्स ऐड की हैं उन स्लाइड्स की अगर हम सिलेक्शन करना चाहें तो सिलेक्शन हम कैसे करेंगे। तो याद रखिए सिलेक्शन का जो सबसे आसान मेथड है वो क्या है कि आपके पास ये कर्सर मौजूद है, ठीक है, आप इस कर्सर को देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो थंबनेल सेक्शन है, जिस स्लाइड के ऊपर भी आप क्लिक करोगे तो वो स्लाइड आपके पास क्या हो जाता है, आपके पास जो है वो सेलेक्ट हो जाता है। अब अगर आप कीबोर्ड से जो है डिलीट का बटन आप प्रेस करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास डिलीट हो जाएगा, क्योंकि जो एक्टिव स्लाइड टैब हैं तो उसकी राउंडेड आपको क्या नज़र आएगा, वहाँ पे आपको जो है बॉर्डर नज़र आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो स्लाइड है और राइट साइड पे उसका आपको वर्किंग स्पेस जो है वो नज़र आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो राउंडेड बॉर्डर्स आपको स्लाइड टैब के इर्द गिर्द नज़र आते हैं, इसका मतलब है कि ये जो स्लाइड है ये आपके पास फिलहाल सेलेक्टेड हैं, तो आप इसके ऊपर ऑपरेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो चले मैं पिछला जो मैंने स्लाइड को डिलीट किया है मैं उसको वापस लाना चाहता हूँ, तो सिंपली कीबोर्ड से मैं क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल Z करता हूँ। तो एरो की मदद से, माउस के लेफ्ट बटन की मदद से, ठीक है, मैं जिस स्लाइड टैब के ऊपर भी कर्सर को लेके जाता हूँ और लेफ्ट क्लिक करता हूँ माउस का तो मेरे पास वो स्लाइड क्या हो जाता है, मेरे पास वो स्लाइड जो है वो सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं, अच्छा आप ये भी नोट करें कि यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो सिर्फ एक ही स्लाइड मेरे पास क्या हो जाता है, मेरे पास सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एक से ज़्यादा स्लाइड्स को क्या करूँ, मैं सेलेक्ट करूँ। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, तो सिंपली कीबोर्ड से मैं क्या प्रेस करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 3, स्लाइड नंबर 5। तो मैं इसको कैसे करूँगा, मैं सिंपली कीबोर्ड से क्या प्रेस करूँगा, मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ कि कंट्रोल, ठीक है, तो मैंने कंट्रोल प्रेस किया।
अब स्लाइड नंबर 1 तो मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, कंट्रोल मैंने दबा के रखा है, ठीक है। और यहाँ पे स्लाइड नंबर 3 पे आके मैं लेफ्ट क्लिक जब इसके ऊपर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 स्लाइड स्टेप के अराउंड हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपको जो है बॉर्डर्स नज़र आ रहे हैं। तो इट मीन्स कि ये दोनों स्लाइड्स आपके पास फिलहाल क्या है, ये आपके पास सिलेक्टेड हैं। अब अगर आप डाउन थोड़ा जाना चाहते हैं तो सिंपली इसके ऊपर आप क्लिक करें। अभी मैंने कंट्रोल का बटन दबा के रखा है, तो मैं इसको थोड़ा नीचे ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे लिए जो ये स्लाइड टैब जो है, जो अनविजिबल था, ये अब मुझे जो है शो हो रहा है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, मैंने 3 स्लाइड्स का जो है सिलेक्शन किया है विद द हेल्प ऑफ स्लाइड टैब, और मैंने कंट्रोल जो है इसके लिए क्या किया था, मैंने जो है प्रेस रखा था। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, आप एक से ज़्यादा स्लाइड्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर सीक्वेंस वाइज आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे क्लिक करें और कंट्रोल बटन दबा के रखें, 2 को करें, 3 को करें, 4 को करें, जितनों को आप करना चाहते हैं और जिस स्लाइड को आप करना चाहते हैं तो सिंपली उसके स्लाइड टैब के ऊपर आप क्लिक करें तो वो आपके पास क्या हो जाएंगे, आपके पास सेलेक्ट हो जाएंगे। अब ये मेरे पास सेलेक्ट हैं तो इसके ऊपर मैं कोई भी ऑपरेशन मैं अप्लाई कर सकता हूँ। मैं इनको डिलीट कर सकता हूँ, मैं इनको कॉपी कर सकता हूँ, मैं इनको यहाँ से मूव कर सकता हूँ। तो जो ऑपरेशन आपकी ज़रूरत हो और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अब सिलेक्शन के बाद आप इनके ऊपर क्या कर सकते हैं, अब आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये मेरे पास ही सेलेक्टेड है, मैं बाहर जिस एरिया में भी मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, अनसेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी जो लास्ट आपने सेलेक्ट किया था वो आपका फिर क्या हो जाएगा, सेलेक्टेड जो है वो रह जाएगा। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक और तरीके से जो है वो सिलेक्शन चाहता हूँ। वो सिलेक्शन मैं इस तरह चाहता हूँ। अब आप देखिए मैंने जो इससे पिछला जो मैंने तरीका इस्तेमाल किया तो मैंने इस तरह किया और कंट्रोल दबा के रखा, और इस तरह मैं मिसाल के तौर पर 5 तक की स्लाइड सेलेक्ट करना चाहता था तो मैंने 4 को भी किया, 5 को भी किया, ठीक है। अब अगर मैं 100 स्लाइड्स को जो है सीक्वेंस में एक रेंज में जो है वो सेलेक्ट करना चाहता हूँ 1 से 100 तक, तो ये तो मैं एक ही क्लिक करके जो है वो नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसके लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब मिसाल के तौर पर मैं 5 तक के स्लाइड्स क्या करना चाहता हूँ, मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो सिंपली कीबोर्ड से मैं शिफ्ट का बटन जो है वो मैं प्रेस करता हूँ। तो ये प्रेस करने के बाद यहाँ पे माउस से स्लाइड टैब जो हमारे पास स्लाइड नंबर 5 है उसका जो स्लाइड टैब है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन दोनों के बीच, ठीक है, जो स्लाइड नंबर 1 था, स्लाइड नंबर 5 था, इन दोनों के बीच जितने भी स्लाइड्स हमारे पास मौजूद थे वो तमाम हमारे पास क्या हो गए, हमारे पास सेलेक्ट हो गए। अब अगर मैं बाहर किसी जगह पे भी मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास जो है ये बाकी तमाम स्लाइड जो है वो अनसेलेक्ट हो जाएंगे और आपका जो फर्स्ट आपका जो स्लाइड सेलेक्टेड था उसके वो आपका सिर्फ सेलेक्टेड जो है वो रह जाएगा। जबकि पिछले तरीके में हमारे पास क्या था कि जो स्लाइड आपने कंट्रोल के साथ लास्ट आपने सेलेक्ट किया था वही आपके पास जो है किसी बाहर जगह पे क्लिक करने के बाद वही स्लाइड आपके पास सेलेक्टेड रहता है। अब मैं जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो न्यू स्लाइड को हमने ऐड करना सीखा। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो क्या है, ऐड सेक्शन। ऐड सेक्शन को हम थोड़ा बाद में जो है वो समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब मैं स्लाइड टैब के ऊपर क्या करता हूँ, मैं जब क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ऐड सेक्शन यहाँ पर भी मौजूद है। तो यहाँ पर जब ये बाकी ऑप्शंस हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद हम ऐड सेक्शन के ऊपर जो है यहाँ पे डिटेल के साथ जो है वो बात करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो राइट क्लिक किसी स्लाइड के ऊपर जब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो उसके जो ऑप्शंस आते हैं फ़िलहाल हम उन्हीं को डिस्कस करते हैं। पहला जो इसमें ऑप्शंस है वो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, वो हमारे पास कट ऑप्शन है। कट का मतलब क्या है कि आप इस स्लाइड को क्या करें, आप यहाँ से काटें, किसी दूसरी जगह पे अगर आप इसको लेके जाना चाहते हैं तो आप दूसरी जगह पे इसको आप लेके जा सकते हैं, यानी मूव आप कर सकते हैं। लेकिन याद रखें जब आप कट करेंगे तो ये स्लाइड आपके पास यहाँ पे नहीं रहेगा। जो ही आप कट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड यहाँ से आपका जो है वो गायब हो जाएगा। अभी फ़िलहाल आप ये भी नोट करें कि यहाँ पे जो पेस्ट का ऑप्शन है वो आपको फ़िलहाल डिसेबल्ड नज़र आता है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर मेरा ये स्लाइड सेलेक्टेड है तो मैं कट के ऊपर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि स्लाइड नंबर 1 जो था यहाँ पे वो हमारे पास गायब हो गया। अब आप यहाँ पे भी नोट करें, मैं जब राइट क्लिक करता हूँ तो आपके पास ये जो
पेस्ट का ऑप्शन था वो भी आपके पास इनेबल्ड हैं। अगर मैं यहाँ इस स्लाइड टैब के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे भी आपके पास जो पेस्ट के ऑप्शन हैं वो आपके पास अभी जो है वो इनेबल्ड हैं। अब मैंने क्या किया है, मैंने एक स्लाइड को मैंने कट किया है, यानी मैंने उसको उठाया है और मैं अगर उसको किसी दूसरी जगह पे रखना चाहता हूँ तो मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ कि स्लाइड नंबर 4 के बाद मैं इसको रखना चाहता हूँ। तो इन दोनों के बीच में क्या करता हूँ, मैं जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक लाइन नज़र आएगा। इस लाइन का मतलब क्या होगा कि जो आप यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे अभी वो लाइन वो स्लाइड नंबर 4 और 5 के बीच जो है यहाँ पे आपका लगेगा। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे करता हूँ राइट क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ऑप्शन पहले हमारे पास क्या था, डिसेबल था, पेस्ट ऑप्शन हमारे पास डिसेबल था, तो अब ये हमारे पास इनेबल हो गया। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि स्लाइड नंबर 1 हमारे पास अब यहाँ पे आ गया, क्योंकि मैंने उसको वहाँ से कट किया था और यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, मैंने पेस्ट किया है, यहाँ पे मैंने इसको जो है वो लगाया है। तो कट का मतलब क्या है कि एक जगह से उठाना और दूसरी जगह पे रखना। तो पावर पॉइंट में स्लाइड को एक जगह से कट करना और दूसरी जगह पे रखना यानी पेस्ट करना, ये हमने एक तरीका सीखा। अब मैं इसको क्या करूं, मैं इसको रिवर्स कर रहा हूं। तो मैं सिंपली यहाँ कीबोर्ड से मैं क्या प्रेस करता हूं, कंट्रोल Z अगर मैं प्रेस करूं तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, अपनी जगह पे जो है वो चला जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास वो स्लाइड अब नहीं रहा तो मैं कंट्रोल Z एक बार फिर कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं पहले जो मैंने पेस्ट किया था वो हमारे पास कंट्रोल Z मैंने किया, अंडू किया, ठीक है, और फिर जब दोबारा मैंने कंट्रोल Z किया तो जो फर्स्ट हमारे पास स्लाइड मैंने कट किया था वो भी मेरे पास वापस आ गया है। तो अब दूसरा तरीका हमारे पास एक स्लाइड को कट करने का क्या है कि आप यहाँ पे होम टैब पर आ जाएं। होम टैब पे आने के बाद यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है क्लिपबोर्ड ग्रुप आपके पास है, और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है कट का। तो आप यहाँ पे जब आप क्लिक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका स्लाइड जो है वो गायब हो गया। अब फिर से मैं इसको मिसाल के तौर पर 3 और 4 के बीच रखना चाहता हूँ तो मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ। एक तो मैं यहाँ पे इन दोनों के बीच राइट क्लिक करके यहाँ से पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इस तरीके को पहले ट्राई किया। तो मैं अब यहाँ पे होम पे आके यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप में आके यहाँ पे जो आपको पेस्ट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं तो सिंपली इसके ऊपर मैं जब क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास पेस्ट हो जाएगा। मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको वापस अपनी जगह पे लेके जाना चाहता हूँ। तो एक तो मैंने कंट्रोल Z के थ्रू किया अंडो इसको, ठीक है, अंडू मैंने किया। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि आप सिंपली यहाँ पर आ जाएं, अंडू का ये हमारे पास ऑप्शन है। तो मैं इसके ऊपर एक बार मैंने क्लिक किया तो ये जो मैंने पेस्ट किया था वो हमारे पास यहाँ से चला गया। एक बार फिर से जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अपनी जगह पे आ जाएगा, यानी जो मैंने कट किया था अब वो कमांड जो है वो हमारे पास ख़त्म हो गया और स्लाइड अपनी जगह पे आ गया है। अब तीसरा तरीका एक स्लाइड को कट करने का, ठीक है, मूव करने का एक जगह से दूसरी जगह पे। तो मैं इसके लिए कीबोर्ड का जो है वो शॉर्टकट की मैं अगर इस्तेमाल करूं तो कीबोर्ड से कट के लिए जो मैं शॉर्टकट की इस्तेमाल करता हूं, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, कंट्रोल X है। तो अभी मेरे पास स्लाइड नंबर 1 सेलेक्टेड है तो मैं कंट्रोल X इसके ऊपर जब मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे स्लाइड नंबर 1 गायब हो गया। अब मिसाल के तौर पर मैं इसको रखना चाहता हूं स्लाइड नंबर 5 और 6 के बीच, तो सिंपली यहाँ पे अब मैं कंट्रोल V जब जो है मैं प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से तो V का मतलब V हमारे पास कंट्रोल V हमारे पास इस्तेमाल होता है पेस्ट के लिए। तो आप देख सकते हैं हमारे पास स्लाइड नंबर 1 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 तरीके थे पावर पॉइंट में कि आप किस तरीके से जो है स्लाइड्स को आप क्या कर सकते हैं, आप कट कर सकते हैं या आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करके, ठीक है, उसको पेस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम एक और ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो चले मैं स्लाइड टैब के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कॉपी का ऑप्शन। तो कॉपी का क्या मतलब है कि आप जिस स्लाइड को, ठीक है, या जिस कंटेंट को आप कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, उसकी एक कॉपी जो है ओरिजिनल जगह पे जो है वो रह जाएगी
और दूसरा जो आप जिस जगह पे इसको लेके जा रहे हैं दूसरी कॉपी इसकी जो है वो वहाँ पे इसकी बन जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली अगर मैं कीबोर्ड से मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद मैं अगर यहाँ पे कॉपी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे अब ये मेरा स्लाइड गायब नहीं होता क्योंकि एक कॉपी यहाँ पे जो है रह जानी है। ठीक है, तो मैं अब 3 और 4 के बीच इसको लेके जाना चाहता हूँ, इसकी एक दूसरी कॉपी में बनाना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं माउस का राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्लाइड नंबर 1 यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल Z कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल Z करने के बाद एक बार फिर से कंट्रोल Z कर लेता हूँ ताकि जो मैंने कॉपी किया था वो हमारे पास क्या हो जाए, वो हमारे पास ख़त्म हो जाए। अब मैंने मिसाल के तौर पर स्लाइड नंबर 2 को मैं कॉपी को एक दूसरी तरीके से जो है वो कॉपी करना चाहता हूँ। तो सिंपली मैंने स्लाइड नंबर 2 को सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ पे मैं होम पे आऊँगा। होम पे हमारे पास क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है। क्लिपबोर्ड के ऑप्शन पे यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है, वो आपके पास क्या है, कॉपी का। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद मिसाल के तौर पर मैं इसको 4 और 5 के बीच इसकी कॉपी रखना चाहता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे मैंने इन दोनों के बीच क्लिक कर रखा है और आपको यहाँ पे लाइन नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ पे मैं पेस्ट करना चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ पे होम और पेस्ट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास ये क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। दोबारा से मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ, फिर से मैं कंट्रोल Z करता हूँ ताकि जो मैंने कॉपी किया था वो हमारे पास क्या हो जाए, हमारे पास अपनी जगह पे जो है वो चली जाए और वो कॉपी का कमांड जो है वो हमारे पास डिसेबल यहाँ पे रह जाए। अब मैं मिसाल के तौर पर एक तीसरी तरीके से कॉपी करना चाहता हूँ एक स्लाइड को। ठीक है, और दूसरी जगह पे मैं इसकी कॉपी रखना चाहता हूँ। तो मैंने इसके ऊपर स्लाइड नंबर 3 को मैंने सेलेक्ट किया है। तो कीबोर्ड से मैं कंट्रोल C को प्रेस कर लेता हूँ। कंट्रोल C प्रेस करने के बाद आप जहाँ पे इसको पेस्ट करना चाहते हैं, मिसाल मैं इसको लास्ट पे पेस्ट करना चाहता हूँ तो कंट्रोल V कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे नंबर 3 आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी अब आपको नज़र आ रहे हैं क्योंकि हमने क्या किया है, हमने इनको जो है कॉपी किया है। तो मैं अब अगर एक बार कंट्रोल Z जो है वो प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे ये हमारे पास यहाँ से रिमूव हो जाएगा और एक बार फिर से प्रेस करता हूँ तो जो मैंने कॉपी किया था वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, वो भी आपके पास जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब मूव करने का मैं एक और भी तरीका आपके साथ शेयर करता हूँ। वो क्या है कि यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं स्लाइड नंबर 1 को क्या करना चाहता हूँ, मैं मूव करना चाहता हूँ और इसको मैं 3 और 4 के बीच जो है वो लाना चाहता हूँ। जो 3 तरीके हमने देखे वो भी हमारे पास इजी थे, लेकिन ये जो तरीका है ये भी आपके पास क्या है, ये आपके पास बहुत इजी है। तो मैं अगर इसको मूव करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने इसको सिंपली मैं इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करता हूँ। अभी मैंने लेफ़्ट क्लिक को जो है वो प्रेस रखा है तो मैं सिंपली माउस को ड्रैग करता हूं तो आप देखेंगे कि आपके पास ये जो स्लाइड टैब है ये आपको मूव करती हुई जो है वो आपको नज़र आएगी। तो आप इसको अगर स्लाइड 2 और 3 के बीच रखना चाहते हैं तो सिंपली आप इसको यहाँ पे छोड़ें, लेकिन मैं इसको रखना चाहता हूँ 3 और 4 के बीच या मिसाल के तौर पर 4 और 5 के बीच। तो इसी तरह आप इनको नीचे लेकर आएंगे तो ये अपनी जगह जो है वो इन दोनों के बीच जो है वो बना देगा। तो आप इस तरह क्या कर सकते हैं, आप स्लाइड्स को जो है इस तरह भी आप मूव कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल Z के करके वापस इसको लेके जाता हूँ। अब अगर आप क्या करना चाहते हैं, आप एक से ज़्यादा स्लाइड्स को अगर आप मूव करना चाहते हैं तो सिंपली वही सिलेक्शन के मेथड्स को आप इस्तेमाल करें कि आप जिस स्लाइड टैब के ऊपर भी कंट्रोल के साथ आप क्लिक करोगे तो वो आपके पास सेलेक्ट होते चले जाएंगे। तो फिर आप क्या करें, आप इनके ऊपर क्लिक करें तो आप इन तीनों को जो है जहाँ पे आप लेके जाना चाहते हैं वहाँ पे आप इनको लेके जा सकते हैं। तो ये आप वही सेलेक्टिव मेथड्स हैं। ठीक है, मैं इनको फिर से मैं इनको अपनी जगह पे लेके जाना चाहता हूँ। तो आप देखेंगे अभी ये 3 स्लाइड्स को आप एक साथ क्या करें, आप इनको जो है वो मूव कर रहे हैं। तो आप इस तरह भी क्या कर सकते हैं, आप स्लाइड्स को जो है वो आप मूव इजीली कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप स्लाइड्स को जो है वो कॉपी करना चाहते हैं एक से ज़्यादा स्लाइड्स को, तो वही सेलेक्टिव मेथड्स जो हैं, जो सिलेक्शन के मेथड्स हमने इसी वीडियो में हमने सीखे हैं, उनको आप इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा स्लाइड्स को भी आप जो है कॉपी कर सकते हैं। तो आप कंट्रोल प्रेस रखें, ठीक है, और जिस स्लाइड के ऊपर भी आप क्लिक करेंगे, ठीक है, ऑफ योर चॉइस, तो वो आपके पास सेलेक्ट होता चला जाएगा। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इनके ऊपर राइट क्लिक करें,
कॉपी का बटन आप प्रेस करें तो जहाँ पे भी आप इसको कॉपी करना चाहते हैं तो आसानी से ये सेलेक्टेड जो स्लाइड्स हैं ये आपके पास क्या हो जाएंगे, ये आपके पास वहाँ पे कॉपी हो जाएंगे और आपके प्रेजेंटेशन में जो है वो स्लाइड्स आपके जो है वो ऐड हो जाएंगे। अब हम मज़ीद ऑप्शंस को जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं जब स्लाइड टैब के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये जो सारे ऑप्शंस थे, यहाँ से कट, कॉपी, पेस्ट और न्यू स्लाइड को हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास जो ऑप्शन आपको नज़र आता है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास डुप्लिकेट स्लाइड है। डुप्लिकेट का क्या मतलब है? डुप्लिकेट का मतलब है कि आप किसी स्लाइड की अगर आप कॉपी बनाना चाहते हैं तो वो आप क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन के थ्रू आप बना सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्लाइड नंबर 1 की जो मैं कॉपी बनाना चाहता हूँ तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो बिल्कुल यहाँ पे इसके नीचे ही आपके पास क्या हो जाएगा, स्लाइड नंबर 1 की जो है एक कॉपी आपके पास जो है वो बन जाएगी। तो ये हमारे पास डुप्लिकेट करने का एक तरीका था। किसी स्लाइड का डुप्लिकेट बनाने के लिए दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि आप होम पे आ जाएं। होम पे आने के बाद आप क्या करें, यहाँ पे आपको क्लिपबोर्ड के ग्रुप में आना है। क्लिपबोर्ड के ग्रुप में आने के बाद यहाँ पे आपको कॉपी का ऑप्शन नज़र आएगा। इसमें जो ड्रॉप डाउन आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर आप क्या करें, आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास डुप्लिकेट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ये स्लाइड जो है क्या हो जाएगा, आपके पास डुप्लिकेट हो जाएगा। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। एक और तरीका भी हम सीखते हैं। यहाँ पे मैं होम पे मौजूद हूँ। होम पे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड्स ग्रुप हैं। स्लाइड्स ग्रुप में आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक न्यू स्लाइड का कमांड आपको मिल जाएगा और ड्रॉप डाउन के ऊपर मैं जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये आपके पास एक पॉपअप आपके पास खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जो ऑप्शन है डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड्स, तो मैं जब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो स्लाइड मेरा सेलेक्ट है, फिलहाल मेरे पास स्लाइड नंबर 1 मेरा सेलेक्ट है, तो मैं इसके ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे स्लाइड नंबर 1 मेरे पास इस तरीके से भी क्या हो जाएगा, मेरे पास सेलेक्ट हो जाएगा। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। अब मैं मिसाल के तौर पर 3 स्लाइड्स को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने इस स्लाइड नंबर 1 को भी सिलेक्ट किया कंट्रोल के साथ, 2 को भी सिलेक्ट किया और 3rd को भी मैं क्या करता हूँ, मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब दोबारा यहाँ पर आता हूँ होम पे स्लाइड्स ग्रुप में और न्यू स्लाइड के ड्रॉप डाउन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं आता हूँ तो डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड्स, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास 3 जो ऊपर मैंने स्लाइड सेलेक्ट किए थे तो उनकी डुप्लीकेट कॉपीज़ जो है वो मेरे पास क्या होगी, मेरे पास बन गई। तो मैं इनको क्या करता हूँ, मैं इनको यहाँ से कंट्रोल Z कर लेता हूँ और वापस यहाँ पे आता हूँ। अब आप देख सकते हैं इसको फिलहाल हमारे पास 3 जो है वो स्लाइड टैब्स मेरे पास सेलेक्टेड हैं। तो मैं अगर इसको एक और तरीके से करना चाहूँ, यही ऑप्शन हमारे पास इंसर्ट में भी मौजूद है। इंसर्ट में आप स्लाइड्स ग्रुप में आए, यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन नज़र आएगा तो ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पर भी मौजूद हैं और यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, आप इन स्लाइड्स को जो है इनकी डुप्लीकेट कॉपीज़ आप बना सकते हैं। अब अगर डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाने के लिए मैं एक शॉर्टकट को अगर मैं कीबोर्ड के थ्रू इसको करना चाहूँ तो कीबोर्ड से मैं क्या प्रेस करूँगा, कीबोर्ड से मैं सिंपली अगर प्रेस करूँ कंट्रोल D तो आप देखेंगे यहाँ पे इन जो मेरे सेलेक्टेड स्लाइड्स थे उनकी हमारे पास क्या हो गई, हमारे पास यहाँ पे जो है इनकी कॉपीज़ जो है वो बन गई। मैं इनको क्या करता हूँ, मैं इनको कंट्रोल Z कर लेता हूँ और वापस अपने उन स्लाइड्स को जो है, जो कि मैंने 6 स्लाइड्स बनाए थे वो मैंने यहाँ पे जो है रीसेट कर दिए। अच्छा, अब समझने वाली बात यह है कि हमारे पास कॉपी का भी यही काम है कि अगर आप स्लाइड्स को जो है कॉपी करना चाहते हैं, उसकी एक और कॉपी आप अपने प्रेजेंटेशन के अंदर आप रखना चाहते हैं या दूसरी जगह पे आप उसको लेके जाना चाहते हैं तो आप कॉपी का ऑप्शन हम इस्तेमाल करते हैं। यानी डुप्लीकेट कॉपीज़ बनाने के लिए हम कॉपी का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे जो आपको डुप्लीकेट ऑप्शन नज़र आता है इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है, अब ये बात समझने वाली है। तो बेसिक जो डिफरेंस है कॉपी और डुप्लीकेट में वो ये है कि मैं जब इस स्लाइड को क्या करता हूँ, इसको मैं अगर राइट क्लिक करके यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, तो अब मेरी मर्जी है मैं इसको जहाँ पे भी मैं क्या करूँ, मैं पेस्ट करूँ तो मैं उसको पेस्ट कर सकता हूँ। इवन अगर मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर आ जाऊँ और यहाँ पर मैं एक न्यू प्रेजेंटेशन में ओपन करूँ, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, यहाँ पे अगर मैं इस स्लाइड को जो है राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं अगर पेस्ट करूँ तो मैं इस स्लाइड को जो मैंने दूसरी प्रेजेंटेशन से कॉपी किया मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, कॉपी के ऑप्शन को इस्तेमाल
करते हुए मैं इसको सिंपली यहाँ से क्या करता हूँ, मैं डिलीट कर लेता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ, डोंट सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं, मैं आपको डुप्लीकेट का ऑप्शन समझाऊं तो मैं यहाँ पे अगर इस स्लाइड नंबर 2 को मिसाल के तौर पर इसकी कॉपी बना रहा हूँ यानी डुप्लीकेट में बना रहा हूँ, तो मैं इसके ऊपर मैं क्या करूँ, मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे जब डुप्लीकेट के ऊपर मैं आऊँगा तो मुझे जो स्लाइड मैंने सेलेक्ट किया है यानी स्लाइड नंबर 2, तो उसको अपनी मर्जी की जगह पे मैं इसको क्या नहीं कर सकता, मैं इसको पेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये मेरे पास कहाँ पे इसकी कॉपी बन जाएगी, बिल्कुल जो मेरा सेलेक्टेड स्लाइड है उसके नीचे ही इसकी क्या हो जाएगी, इसकी कॉपी जो है वो बन जाएगी। अब मैं इसको क्या नहीं कर सकता, कॉपी हमें क्या देता है, कॉपी ऑप्शन हमें ये चॉइस देता है कि आप अगर इसको जिस जगह पे आप इस स्लाइड को रखना चाहते हैं, स्लाइड टैब को रखना चाहते हैं, तो अपनी मर्जी के मुताबिक आप उसको वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। आपको आपके पास जो है पेस्ट का ऑप्शन उसमें होता है। इवन आप दूसरी प्रेजेंटेशन यानी दूसरा पावरपॉइंट फाइल में भी आप उस स्लाइड को क्या कर सकते हैं, आप पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन डुप्लीकेट में आपके पास पेस्ट का ऑप्शन नहीं होता। आप जब आपके पास जो सिलेक्टेड स्लाइड होता है उसके ऊपर जब आप डुप्लीकेट का ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली जो सिलेक्टेड स्लाइड है उसके नीचे आपके लिए क्या करता है, वो स्लाइड आपके लिए उसकी कॉपी जो है वहाँ पे बना दी जाती है। ठीक है, फिर आपकी मर्जी है, आप अगर इसको अपनी मर्जी की जगह पे लेके जाना चाहते हैं तो फिर आप इसको कट का ऑप्शन का इस्तेमाल करके, फिर डुप्लीकेट के साथ आप कट का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे अपनी मर्जी की जगह पे इसको लेके जाने के लिए, या आप क्या करें, आप ड्रैग की मेथड को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे आप इसको रखना चाहें वहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं, आप रख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, एक मेन डिफरेंस था कॉपी और डुप्लीकेट के ऑप्शन में। आखिर में हमारे पास एक ऑप्शन जो है वो रहता है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास अगर मैं राइट क्लिक करूँ, ठीक है, इस वीडियो के लिए, तो वो हमारे पास है डिलीट स्लाइड। डिलीट स्लाइड का क्या मतलब है, आप अगर इस स्लाइड को क्या करना चाहते हैं, आप अगर इस स्लाइड को डिलीट करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी आप क्या कर सकते हैं, इस स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। अब आप देखिए मेरे पास स्लाइड नंबर 2 जो है और 3 जो है, ये हमारे पास इसके ऊपर एक जैसा कंटेंट आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुझे एक जैसे नहीं चाहिए, तो मैं सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं डिलीट स्लाइड के ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास वो स्लाइड क्या हो जाएगा, मेरे पास वो स्लाइड जो है वो डिलीट हो जाएगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ। एक दूसरे तरीके से भी मैं अगर इसको क्या करना चाहूँ, मैं अगर इसको डिलीट करना चाहूँ तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, मैं ऑलरेडी ये मेरा सेलेक्ट है कीबोर्ड से, मैं डिलीट का बटन जो ही मैं प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास लाइन नंबर 2 क्या हो जाएगा, मेरे पास डिलीट हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्लाइड टैब के राइट क्लिक करने के जो हमारे पास बेसिक 6 ऑप्शन थे, इसको हमने क्या किया, हमने डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।